झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ 6 महीने से वेतन न मिलने से परेशान होकर आज हड़ताल पर चले गए। काम बंद कर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की मांग है कि पिछले 6 महीने से उन्हें ठेकेदार वेतन नहीं दे रहा है। अब हालत ये हो गई कि कर्ज लेकर घर चलाना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य दफ्तर के बाहर उनकी कार के सामने बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ, वार्डवाइयों और सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। कॉलेज के प्रधानाचार्य का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि उन्हें 2-3 दिन में वेतन मिल जाए। इसके लिए शासन स्तर से ठेकेदार को भुगतान कराने की कार्यवाही की जा रही है। धरने पर बैठी प्रदर्शनकारी महिला नर्स रचना कुशवाहा ने बताया कि हम लोगों की पिछले 5 महीने से वेतन नहीं आ रहा है और अब 6 महीने गुजर गए हैं। हालत ये हो गई कि कर्ज लेकर अपना घर चलाने को मजबूर है। उनका कहना है कि ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी। जसवंत ठाकुर, समाचार इंडिया, झांसी। हम लोगों की 5 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, 6 महीना हो गया पूरा। कितनी सैलरी मिलती है? घर कैसे चल रहा है? 16,000 सैलरी मिलती है और घर बस ऐसे ही चल रहा है। कर्जा ले लेके घर चला रहे हैं। क्या करें बताओ ये आप। धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप ये लोग सुन लें, जो आउटसोर्स के वो सर हैं। अभी तक तो कोई मिलने भी नहीं आया, यहाँ तक कि कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। धरना कब तक चलेगा आप लोग? जब तक हम लोग की सैलरी नहीं आती, जब तक ये धरना चलेगा। देखिए, जो कर्मचारी जितने भी हैं, हमारे यहाँ पे ठेके की प्रथा के अनुसार 2 ठेकेदार हैं हमारे यहाँ। एक वाजपेयी एजेंसी है और दूसरी ग्लोबल एजेंसी है। उसके तहत ये लोग, इन लोगों की सबकी नियुक्ति उनके द्वारा की गई है, जिनका सीधा संबंध शासन से रहता है। शासन के द्वारा ठेकेदार नियुक्त हुए हैं या सिलेक्ट हुए हैं, जो भी है, और उनको जब ठेका दिया जाता है तब वो लोग हम लोगों को मैन पावर जो है, ये लोग जितने भी लोग हैं ये सप्लाई किए जाते हैं। और इसमें जो वाजपेयी ट्रेडर्स हैं, उनके तहत जो लोग आए हैं उनको अभी पिछले 5 माह से, जैसा उन्होंने बताया, कि सैलरी नहीं मिली अभी तक। और जो ग्लोबल एजेंसी है, उनके जो कर्मचारी हैं, उनका सैलरी 3 महीने से अभी रुकी हुई है। सर, ऐसे ठेकेदारों को आपने क्या ब्लैकलिस्ट करने के क्या कारण है कि तनख्वाह नहीं मिलती? आप लोग उसे जवाब तलब नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, ब्लैकलिस्ट करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो ठेका निकलता है वो शासन से निकलता है। हमने तो ठेका निकाला हुआ नहीं है ना। शासन से ठेका निकलता है और शासन के द्वारा निर्धारित जो ठेकेदार होते हैं वो हमें मैन पावर देते हैं। हमारा जो संबंध है सिर्फ इतना है कि हमें जो भी ठेकेदार नियुक्त किया गया है उससे मैन पावर को लेना है। सर, इनकी तनख्वाह की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज की है या सीधा सरकार की है? इनकी शासन की। आप लोग इससे जिम्मेदार नहीं है। कॉलेज कैसे होगा? सैलरी का समाधान कैसे होगा? समाधान के लिए ज़्यादा उचित रहेगा कि जो इनके ठेकेदार हैं उनसे बात की जाए, क्योंकि मेरी जो बात हुई है ठेकेदारों से, और मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार कर भी रहा था। शासन को रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं और निरंतर उनसे डिमांड की जा रही है, टेलीफोनिकली और लेटर वाइज वो किया जा रहा है। सर, सफाई व्यवस्था के सारे जो स्टाफ हैं सब चले गए हैं, कैसे फिर काम होगा? वार्ड बॉय आपके सब धरने पे हैं, सफाई कर्मचारी धरने पे हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर धरने पे हैं, फिर कैसे? नहीं, ये वाकई एक बहुत ही डायलेमिक कंडीशन है, बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जब कर्मचारी नहीं होगा तो काम कौन करेगा? हमारी जो ईमानदार परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे लाइन पे लगे, उनका काम नहीं, उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे स्तर पे किया जा सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। और मैं जैसे अभी आपके सामने आया हूँ, अभी हमारी प्रधानाचार्य के साथ मीटिंग होगी और शासन से मीटिंग होगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और उच्च अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों का भी ठेकेदार अक्सर कहते हैं कि बजट नहीं है। नहीं, ठेकेदार के स्तर पे ये बात इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अगर बजट आता है तो मेडिकल कॉलेज के थ्रू ही उनको सैंक्शन होता है ठेकेदार को। और अगर बजट आता तो जब सारे कर्मचारी हमारे ही हैं, अपने ही हैं, इनमें से कई लोग ऑफिस में भी हैं, तो अगर बजट आता है तो तुरंत पता चलता है। ऐसा ये संभव नहीं है कि बजट आ जाए और कर्मचारियों को ना मिले। ये संभव बजट नहीं दे पा रही है ऐसे लोगों के लिए। अभी तक बजट सैंक्शन नहीं हो पाया। बजट नहीं दे पा रही है तो एक अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन अभी तक बजट सैंक्शन नहीं हुआ है।